शंकर नाम का एक मछुआरा रहता था। वो अपनी बीवी और अपने 2 बच्चों के साथ जीवन यापन कर रहा था। दोनों बच्चे शंकर के साथ मछली पकड़ने के लिए समुद्र जाते थे। बेटा, आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तुम दोनों चले जाओ। ठीक है, हम मछली पकड़ लाएंगे, आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए। हमें वापस आते आते शाम हो जाएगी। आप हमारे लिए चिंता मत करना और हम खाना साथ में ही लेके जाएंगे। ज्यादा दूर मत जाना बेटा, समुद्र में दूर जाओगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। ठीक है, ज्यादा दूर तक हम लोग नहीं जाएंगे, मगर आप थोड़ा खा के आराम कर लीजिएगा। इस तरह दोनों भाई मछली पकड़ने के लिए घर से निकल जाते हैं। भैया, आज मौसम कुछ खराब लग रहा है, मुझे लगता है कि आज हमें यहीं रुक जाना चाहिए। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, तुम भी बाबा की तरह छोटी सी बात को लेकर डर रहे हो। चलो नाव लेकर चलते हैं। इसके बाद वो दोनों समुद्र में मछली पकड़ने लगते हैं। भैया, आज तो हमें कैसे भी करके एक बड़ी मछली पकड़कर बेचना ही होगा। वो मछली चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसका दाम 10 मछलियों के बराबर होना चाहिए, तभी जाकर हमें फायदा होगा। छोटो, इतनी बड़ी मछली पकड़ने के लिए हमें समुद्र में बहुत दूर जाना पड़ेगा। यहाँ तो हमें छोटी छोटी मछलियाँ ही मिलेंगी। ठीक है, आज हम समुद्र में बहुत दूर तक जाएंगे। आज तो हमें कैसे भी करके एक बड़ी सी मछली को पकड़ना ही है। हर बार डर जाने वाले, आज तुम ये कह रहे हो। आज मैं कैसे रुक सकता हूँ, दूर तक चलेंगे। थोड़ी दूर जाकर देखेंगे तो हमें बहुत बढ़िया और कभी नहीं दिखने वाली मछलियाँ मिलेंगी। और इस तरह वो दोनों समुद्र से काफी दूर निकल जाते हैं। जहाँ तक देखो वहाँ तक कोई किनारा नजर नहीं आता। ये क्या, देखने में तो लग रहा है कि बहुत बारिश होने वाली है। पूरे आसमान में बादल छाए हुए हैं। हाँ भैया, अचानक से मौसम ही बदल गया है। मुझे तो आते वक्त शक हो रहा था भैया कि आज बारिश होने वाली है। चलो, अब तक शुरू नहीं हुई ना, जल्दी से जाल डालो, एक बड़ी सी मछली पकड़कर यहाँ से चले जाते हैं। देखो हरी, मुझे लग रहा है कि अभी बहुत तेज बारिश होने वाली है। अभी हमें यहाँ बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। अब हम किनारे से बहुत दूर चले आए हैं, जितना जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी हमें यहाँ से निकलना होगा। ये क्या है भैया, आप हमेशा मुझे डरपोक बताते हो ना, आज क्या हुआ आपको? आप डाल रहे हो कि नहीं? तुम बात को समझ नहीं रहे हो हरी, जल्दी से निकलो यहाँ से। देखा तुमने, बारिश शुरू हो गई। नाव को घुमाओ। हाँ भैया, हम लोग किनारे से बहुत दूर आ गए हैं। अब यहाँ से वापस जाने के लिए हम लोगों को बहुत समय लगेगा। लगता है आज हम मुसीबत में फंसने वाले हैं। चलो चलो, जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाएंगे। देखा ना तुमने, हवा की तेजी बढ़ गई है। अब धीरे धीरे ये तूफान में बदलने वाली है। जल्दी चलो। अचानक देखते देखते मौसम बदल जाता है और बहुत तेज बारिश होने लगती है और उनकी चलती नाव अचानक से पलट जाती है। भैया, भैया नाव पलट गई है, जोर से नाव को पकड़ के रखना। यहाँ लहरें बहुत तेजी से आ रही है, इस नाव को पकड़ के रखना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। इसके बाद हरी नाव को कस के पकड़े रहता है, लेकिन दूसरी तरफ गिरी लहरों की तेज दहाड़ में बहने लगता है। ये क्या, नाव को छोड़ के लग रहा है बहुत दूर आ गया हूँ। हरी कैसा है, कहाँ चला गया? हाँ, अरे ये तो बड़ी सी लकड़ी लग रही है। अभी इसी को पकड़ लेता हूँ, इसके सहारे किनारे तक जाने की कोशिश करूँगा। क्या हुआ, भैया नजर ही नहीं आ रहे? कहीं समुद्र में बह तो नहीं गए? ये हवा और बारिश कम होने के बाद ही मैं भैया को ढूंढ पाऊंगा। अब कुछ देर तक इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, किस तरफ आया हूँ कुछ मालूम नहीं चल रहा। दिखने में तो लग रहा है कि समुद्र में बहुत गहरा आ गया। हरी कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, कुछ पता नहीं। पहले से ही वो तो काफ़ी डरपोक है। और हाँ, वहाँ पे दूर से एक बड़ा नाव नजर आ रहा है, लेकिन उसके अंदर तो कोई भी नहीं दिख रहा है। जाके देखता हूँ। इसके बाद गिरी उस लकड़ी के लट्ठे के सहारे तैरते हुए उस नाव तक पहुँच जाता है। दिखने में तो ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी नाव लग रही है। ये भी कहीं से इस तूफान में बहकर आई होगी। अगर मैं इस पे चढ़ सकूँ तो इस खतरे से बाहर जा सकता हूँ। इसके बाद गिरी उस पुरानी नाव में बड़ी मुश्किल से चढ़ता है, मगर उसे कोई दिखता नहीं। ये क्या, इसमें तो कोई भी नहीं है। दिखने में तो बहुत पुरानी नाव लग रही है। यकीनन ही किसी दुर्घटना में ही इस नाव के सारे लोग मर गए होंगे। पता नहीं क्या हुआ होगा। कुछ देर तक रुककर बारिश रुकने के बाद जाके हरी को ढूंढूंगा। हाँ, अब बारिश कुछ कम हो रही है। अब मुझे जाकर भैया को ढूंढना ही पड़ेगा। अगर भगवान की दया से वो जिंदा बच गए और सही सलामत रहे तो मेरे लिए अच्छी खबर है। ऐसे मौसम समुद्र में हमारा हाल कैसा है ये जानकर बाबा परेशान हो रहे होंगे। इन सब के बाद गिरी वहाँ अपने आसपास देखता है और सोचता है, हाँ, ये क्या, यहाँ पर तो कुछ लकड़ी के डिब्बे नजर आ रहे हैं।
क्या हो सकता है इन डिब्बों में? एक बार खोल के देख ही लेता हूँ। इस तरह गिरी एक कुल्हाड़ी से लकड़ी के डब्बों को जोर से मारता है, जिससे वो खुल जाता है। उसके बाद हाँ, ये क्या? इसमें तो सोने के सिक्के हैं। बाप रे, इतने सोने के सिक्कों को तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। इतना सारा सोना। इस तरह हरी नाव पे चढ़कर गिरी को अपने आसपास ढूंढते हुए भैया किस तरफ बह गए ये मालूम ही नहीं पड़ रहा है। इतने बड़े समुद्र में कहाँ ढूंढूं? अब ऐसे अकेले घर जाऊंगा तो बाबा क्या बोलेंगे मुझे। सुबह होने में भी अभी तक समय बचा है और आखिर बारिश भी कम हो ही गई है। देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। अगर कुछ दूर और जाऊँ तो शायद भैया मिल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ गिरी अपने आसपास इतने सोने चांदी को देखकर इतने सारे सिक्कों को मैं यहाँ से कैसे लेकर जाऊँगा? और ये नाव अभी चलने की हालत में नहीं है। मैं अकेला इतने सारे सिक्कों को कैसे लेकर जाऊँगा? हरी अभी होता तो कितना अच्छा होता। कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या पता। तभी दूसरी तरफ से हरी वहाँ पहुँचता है। हाँ, वहाँ तो एक बड़ी सी नाव दिख रही है। दिखने में तो वो बहुत पुरानी लग रही है मुझे। भैया उस नाव में हो सकते हैं क्या? जाकर देखता हूँ। ये क्या? कोई नाव लेकर इधर ही आ रहा है। उसमें हरी लग रहा है। ये तो हरी है। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। हरी, अरे ओ हरी, मैं यहाँ हूँ। सुन रहे हो हरी? अरे हाँ, वो देखो वहाँ से कोई अपना हाथ दिखा रहा है। वो गिरी भैया है क्या? भैया मैं आ रहा हूँ, वहीं रुकिए आप। इसके बाद हरी भी उसी नाव में चढ़ जाता है। हे भगवान, भैया मैं तो घबरा ही गया था कि आप कैसे होंगे और कहाँ होंगे। आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना? लेकिन भगवान की कृपा से अब सब कुछ सही सलामत है। हाँ हरी, ये बहुत पुरानी नाव है। किसी आंधी तूफान में फंस के शायद ये पानी में इस तरह बह के आ गई होगी। इसमें सफ़र करने वाले लोग भी दुर्घटना में मर गए होंगे। और ये देखो, यहाँ पे कितना सारा सोना है। जब मैंने एक लकड़ी का डिब्बा खोल कर देखा तो उसमें इतना सारा सोना निकला। बाप रे, इतना सोना! यानी बाकी के सारे डिब्बे भी सोने के होंगे, मगर इतने सारे सोने के डिब्बे कि नारों पर लेकर जाना मुश्किल होगा। कैसे करेंगे भैया? कुछ सोचा है आपने? और क्या करेंगे छोटू, दोनों मिलकर एक सोने के डिब्बे को किनारे तक ले जाएंगे। और अगर वजन ज़्यादा हुआ तो हमारी नाव भी उस वजन को सह नहीं पाएगी, इसलिए डूबने का खतरा भी रहेगा ना। एक एक करके ही इन पेटियों को घर ले जाएंगे। इस नाव को किनारे पे बांध के रखेंगे और फिर एक एक करके सारी पेटियों को घर ले जाएंगे। हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। इस नाव को तो यहीं पर लंगर डाल के एक एक पेटी करके ले जाएंगे, मगर यहाँ तक आने का रास्ता हमें याद रखना होगा। हम अब कितनी दूर आए हैं हमें कुछ भी पता नहीं है। वापस जाते वक्त हम दोनों ने मिलकर कितना सफ़र तय किया और किस तरफ जा रहे हैं याद रखना। चलो अब इस पेटी को अपनी नाव में डालकर छोड़ आते हैं। घर में बाबा और बहुत परेशान हो रहे होंगे और ऊपर से तूफान का खतरा भी है। इस तरह वो दोनों भाई डब्बों को अपनी नाव में रखकर किनारे की तरफ जाने लगते हैं। भैया